स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जुगनू चौधरी, जो खरौली वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पिछले 5 साल में अपने वार्ड के विकास के लिए कौन कौन से काम किए हैं और आगे का उनका क्या रोड मैप है। इसी पर आज उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए कि अभी अप्रैल के महीने में चुनाव होना था पार्षद के लिए, लेकिन चुनाव टल गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो बस यही कहूंगी कि ये चुनाव होना था, मुझे लगता है कि बीजेपी डर गई, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी का हमारा पूरी तैयारी थी और इस बार निगम में आम आदमी आनी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए काम करती है और बीजेपी इससे डर गई है और इसलिए उन्होंने इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया। तो जब इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया तो आप लोगों को भी मौका मिल गया, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट पार्षद हैं, आप लोगों को भी मौका मिल गया कि आप कुछ समय तक काम करवाएंगे। और समय तो हमें मिल गया है, लेकिन हमारी तैयारी तो पहले भी थी और अब भी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बताइए कि अभी जो है तीनों निगम को एक करने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह ये बिल पास हो गए हैं और राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर होगा उसके बाद ये कानून बन जाएंगे और एक एमसीडी हो जाएगा। तो जब एक एमसीडी हो जाएगा उसके बाद चुनाव होंगे तो लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि परिसीमन भी होना है। तो आपको क्या लगता है कि जब एक एमसीडी हो जाएगा तो उस समय में आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी निगम पर कब्जा कर पाएंगी? चुनाव तो हम पहले भी जीतते पड़े थे और अब भी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है लोगों के हित में कर रही है, चाहे वो पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे आप बसों में सुविधाएं दे दीजिए। आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए काम करती है। इलेक्शन इन्होंने बढ़ाया है, दिल्ली एक कर रहे हैं, ये गलत है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि जो अगर आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि अभी चुनाव होता तो बीजेपी हार जाती, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि अगर 6 महीने के बाद अगर चुनाव होता है तो इसमें आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी को पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और अब भी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी इससे डर के भागी है। मैं तो बस यही कहूँ, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी थी। मैं आपसे अभी कहा है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है और निगम के जो काम होते हैं वो आम लोगों के लिए होते हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे पार्कों का हो, आप कुछ भी काम ले लीजिए वो आम जनता के लिए होता है। एक जो अहम बात है वो ये है कि अभी तक क्या था कि 3 एमसीडी थी और तीनों एमसीडी में बीजेपी लंबे समय से, यानी कि पिछले 3 दशक से सत्ता में थी और अभी एक एमसीडी हो जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो एक एमसीडी हो जाएगा। तो पहले तक क्या था कि 272 सीटें हुआ करती थी एमसीडी में, अब क्या है कि 250 सीटें करने की बात हो रही है। तो इसको आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? सीट कम रही है, इससे कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा ये है कि हमारी तैयारी जो थी हमसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, लेकिन जो हमने काम किया है उसके बारे में तो लोग जानते हैं, उससे हमें कोई ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए कि आप खरौली वार्ड से पिछले 5 साल से पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, तो आपसे जनता जानना चाह रही है कि आपने अपने वार्ड के विकास के लिए, तरक्की के लिए कौन कौन से काम किए हैं, वो बताइए आप। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मुझे 5 साल बने हुए हैं कि एमसीडी की पार्षद बनी हूँ, लेकिन मुझे 5 साल में एमसीडी तरफ से आज तक कोई फंड नहीं मिला। लेकिन मैं ये सौभाग्य कहूँ या हमारा कोई वो है कि हमें यहाँ से विधायक का पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं इस बारे में कोई शिकायत नहीं है कि हमारे जो भी यहाँ पे काम हो रहे हैं विधायक के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि एमसीडी के से तो हमें आज तक कोई फंड मिला नहीं है और जनता काम देखती है। जनता ये नहीं देख रही कि हमें फंड मिला है या नहीं मिला है, तो हमें तो अपने काम करवाने और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें विधायक अच्छा मिला है। हमारे वार्ड में बहुत काम है, चाहे हमारे गाँव की आप RMC देख लीजिए, मैंने अपने पूरे गाँव की RMC नालियों का पूरा काम करवा दिया है और यहाँ पे पार्कों में भी मैंने बहुत काम करवाया है। कुछ हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन कुछ पार्क जो हमारे एमसीडी के हैं, जितने सेंट्रल पार्क हैं या छोटे पार्क हैं, उस सब में काम चलता रहता है। आपके इलाके में मैंने पूछा कि जब विकास के कौन कौन से काम हुए, तो विकास के काम आपको गिनाने चाहिए कि कौन कौन से काम हुए हैं? 5, 10 जो भी है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पेंशन नहीं थी बुजुर्गों की। मेरे हस्बैंड 2012 से 2007 से 12 तक हस्बैंड रहे थे मेरे पास, तो उनके टाइम में पेंशन आ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, पेंशन बंद हो गई बुजुर्गों की। लेकिन जब मैं पार्षद बनी
तो हमने लोगों से वादे किए थे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो लोग कहते थे, बड़े बुजुर्ग को तो यही सहारा होता कि भाई हमारी पेंशन बनवा दो। तो हम दिल्ली गवर्नमेंट से की तरफ से हमने बड़े लोगों की पेंशन बनवाई। हमने यहाँ से अपने 700 लोगों की पेंशन बनवाई और हमारे काम चल ही रहे हैं। अभी हमारे ऊर्जा कॉलोनी में रोड बनने का काम चल रहा है। वहाँ पे आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान है, उसमें भी मैं बहुत काम करवा रही हूँ। हमारी यहाँ गलियाँ नालियाँ सब ठीक हो चुकी हैं। थोड़ा दिक्कत आ रही है तो हमारी थोड़ा सफाई का दिक्कत आ रही है। पहले हमारा काम एमसीडी की तरफ से ही होता था, लेकिन जब से मेट्रो वेस्ट को दिया है तब से हमें थोड़ा सफाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारा अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। एमसीडी में आप ये बताइए कि कितने स्कूल हैं और उसकी स्थिति क्या है? मेरे वार्ड में टोटल 6 स्कूल है और 6 की 6 जब मैं पार्षद बनी थी तो 1-2 की बिल्डिंग का काम तो थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन 1-2 तो बहुत पुरानी थी। लेकिन अब आप जाकर देखिए, मेरे एमसीडी स्कूल की पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। उनमें मैंने पेड़ पौधे भी लगवाए हैं। बच्चों की सुविधाएं के लिए स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी लगवाए हैं हमने, तो बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। एक चीज ये जानना चाहेंगे हम, क्योंकि एमसीडी के स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर्स की स्थिति क्या है? क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि स्कूल में टीचर्स की कमी है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है ना, आपकी विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती है। तो आप क्या कह रहे हैं? आपके इलाके में जो स्कूल है वहाँ भी ऐसी स्थिति है क्या? स्थिति तो मेरे यहाँ भी ऐसी बनी हुई है, लेकिन मैं अपने टीचर्स को सलाम करूंगी कि वो 6-6 महीने उनकी सैलरी नहीं आई है, लेकिन वो फिर भी बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में 6-6 महीने में सैलरी नहीं आती है, चाहे वो अच्छे से अच्छा क्यों इतना कमाता हो इंसान, लेकिन अगर 6 महीने सैलरी नहीं आएगी तो उसको भी परेशानी होती है। और फिर भी मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक चीज और भी इससे जुड़ा सवाल है कि सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये सवाल उठने लगता है कि स्कूल का बिल्डिंग अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी आपने बताई है। दूसरी बात क्या है कि बाथरूम को लेकर के, टॉयलेट को लेकर के ये सवाल उठते हैं कि अच्छे टॉयलेट नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर महिला शिक्षक होती है या फिर महिला प्रिंसिपल होती है, तो उनके वॉशरूम के लिए आप क्या काम किए हैं ये बताइए। जब पहले मैं पार्षद बनी थी तो पुराने स्कूल थे, तो जब तो बाथरूम का अटैचमेंट एक था, लेकिन जब मैं पार्षद बनी तो मैं भी एक महिला हूँ, तो महिला की परेशानी को समझ सकती हूँ। तो हमने उनके लिए अलग वॉशरूम वगैरह हर चीज का सुविधा, उनका अलग स्टाफ रूम बनवाया, मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हमारे स्कूल। एक और बात, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के उठता है कि बच्चे लगभग 5-6 घंटे तो स्कूल में होते ही हैं, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए आपने क्या काम करवाया? जैसे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाने हो, इस सब चीज पे आपने ध्यान दिया है? नहीं, स्कूल में सीसीटीवी कैमरा तो अभी तक लगे नहीं है जी, लेकिन हमारे यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लगवाए जा रहे हैं। मैं अपने माननीय विधायक जी से गुजारिश भी करूंगी कि वो हमारे स्कूलों में अगर ऐसा हो सकता है, कोई प्रपोजल हो कि दिल्ली गवर्नमेंट के एमसीडी में लग सकती है, तो मैं कोशिश जरूर करूँगी। आपके इलाके में अस्पताल की स्थिति क्या है और उस अस्पताल के बारे में आप ये बताइए कि वहाँ पर हर बीमारी का इलाज होता है या फिर किसी एक बीमारी के लिए वहाँ स्पेशलाइजेशन है? मेरे यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है और उस डिस्पेंसरी की हालत इतनी अच्छी है, आप जाकर देखिए, वो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बना दिया उसको। उसमें काफी बेड भी हैं और उसमें हर तरह का टेस्ट होता है, फिर डॉक्टर भी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसे कोई इंतजार भी नहीं करना पड़ता। एक बार जाते हैं वो दिखा, दवाइयाँ भी सब मिलती है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि वार्ड जो है, वार्ड में वार्ड की नालियां गंदी रहती है, सड़कें साफ नहीं होती हैं, इसको लेकर के एक पार्षद क्या कर रहा है? क्योंकि ये पार्षद के जिम्मे ये काम है। मुझे मेरे वार्ड में तो ऐसी कोई समस्या देखने के लिए आई नहीं है, क्योंकि मेरे सफाई कर्मचारी चाहे उनकी सैलरी मिल नहीं रही है, काफी कई महीने की सैलरी मिल रही है, गरीब आदमी है, लेकिन मेरे वार्ड के जो भी कर्मचारी हैं बहुत मेहनती हैं। मैं सुबह रोजाना देखती हूँ, जब भी मैं गाड़ी से निकलती हूँ तो वो रोज आना हमारे आसपास की जितनी भी हैं, गाँव की हैं, वार्ड की हैं और भी कॉलोनियाँ, सबकी नालियाँ डेली साफ होती हैं। कूड़ा जैसे छोटी गलियाँ हैं उनसे नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए हमारे हाथ रिक्शा है। मेट्रो वेट्रो वालों की तरफ से तो वैसे हमें कोई सुविधा मिली नहीं है, लेकिन जो हमारे पुराने रिक्शा है वो हमें चला के इस छोटी गलियाँ से हम कूड़ा निकलवाते हैं और उसको बाहर जब हमारी गाड़ी आती है उसमें डलवा देते हैं।
हमने डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गीला सूखा कूड़ा खरीद करने के लिए, ताकि लोग अवेयरनेस हो सके। एक यहाँ पर अहम सवाल ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो है ना, मतलब क्या करते हैं कि अपने घर की जो गंदगी होती है, कूड़ा जो होता है, वो निकाल करके और अपने घर के आगे वाली नाली में डाल देते हैं, जिससे नाली जाम हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने कोई अवेयरनेस का काम किया है, लोगों को समझाया है कि ऐसा ना करें? हमने कई बार अपने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं, डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, घर घर भी गए हैं हम कि आप गीला सूखा अलग कूड़ा अलग कीजिए, सूखा अलग कीजिए, ताकि हमें से हमारे कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो। और नालियों का ये है कि नालियाँ हमारी डेली साफ होती है, हमारे सफाई कर्मचारी पूरी मदद करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी वार्ड है दिल्ली में, स्थिति ऐसी है कि हर जगह छोटी छोटी गलियां हैं, और गलियों में क्या होता है कि डार्क स्पॉट्स होता है, रात को अंधेरा होता है, वहाँ पर लोगों को डर लगता है, जिनको घर दूर है और अंधेरा होने की वजह से उनको डर लगता है। तो दूसरी बात यह है कि असामाजिक तत्व भी रात में एक्टिव होते हैं। तो इनको दूर करने के लिए, लोगों के अंदर से डर को मुक्त करने के लिए आपने कोई काम किया है? वहाँ पर लाइट की व्यवस्था लगवाई है? मैंने अपने गांव में 10 हाई मास्ट लाइटें पहले मैं लगवा चुकी हूँ, और जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं खंभों की या वगैरह, वो सब मेरी चेंज हो चुकी हैं। जितने भी डार्क स्पॉट है उन पर मैंने लाइट भी लगवा दी है। और मैं फिर से यही कहूँगी कि मुझे विधायक जी का सपोर्ट मिला है, हमारे माननीय कुलदीप विधायक जी का बहुत सपोर्ट मिलता है। और अभी हमने सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन भी किया था, तो जहाँ जहाँ हमारे डार्क स्पॉट है वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया। तो आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की, तो ऐसे एक सवाल ये भी है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के चारों इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। तो आपसे मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि आपने अपने इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं या फिर सिर्फ वहीं लगवाए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि डार्क स्पॉट है, यहाँ जरूरी है? नहीं, मैंने जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है, मुझे लगता है जहाँ जरूरत है, लोगों ने मुझे जहाँ जहाँ बताया, ये नहीं है कि मैंने अपनी चॉइस से लगवाए हैं। जहाँ पे पब्लिक से पूछा गया कि कहाँ लगवाना है, पब्लिक ने जहाँ बताया मैंने वहाँ भी लगवाया। मैंने पब्लिक के हित को सोच के जहाँ जरूरत है वहाँ पे कैमरे लगवाए। एक चीज आप ये मुझे बताइए कि एक पार्षद को एक साल में कितने फंड मिलते हैं काम करवाने के लिए अपने इलाके में? कोई अप्रोक्स? मैं तो यही कहूँगी, मुझे 5 साल पार्षद बने हो गए हैं, लेकिन मुझे एमसीडी तरफ से आज तक कोई फंड नहीं मिला। और जो भी हमारे क्षेत्र के काम हुए हैं मेरे माननीय विधायक जी के द्वारा हुए हैं, तो एमसीडी तरफ से मैं आज तक कोई फंड नहीं। नहीं। तो मतलब आपका ये कहना होगा कि आपने अपने इलाके में जितने भी काम करवाए हैं वो अपने विधायक के सपोर्ट से करवाए हैं? विधायक जी की सपोर्ट से करवाए हैं, क्योंकि एमसीडी में तो आज तक कोई फंड आया ही नहीं है, और फंड आया भी है तो वो पता नहीं कहाँ गया नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड दिया नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड दिया है एमसीडी में, लेकिन वो फंड बड़े बड़े नेताओं या उनकी जेब में चला गया। हम जैसे छोटे पार्षदों को तो कोई फंड मिला नहीं। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि आपका ये कहना है कि एमसीडी की तरफ से आपको कोई फंड नहीं मिला, आपने सारा काम अपने विधायक के कोटे से करवाया, यानी कि उनसे बोल करके अपने इलाके में विकास के काम करवाया। तो ये यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर एमसीडी का पैसा जाता है कहाँ? क्या बीजेपी के पास को सिर्फ मिलता है या फिर क्या होता है? बेसिकली आप ये बताइए, कुछ तो आपको आइडिया होगा। फंड तो आया है, क्योंकि मैं एक आम आदमी की पार्षद हूँ, और आम आदमी आप जानते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एमसीडी में फंड दिया गया है, और वो फंड वो उन्होंने अपने अपने पार्षदों को दिया होता है, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमें तो आज तक कोई फंड मिला नहीं। हमारे जो भी काम हुए हमारे विधायक जी का सपोर्ट मिलता है हमें, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, और हमारे जो भी काम है कोई रुका नहीं है। आप कहीं भी जाके देखें वार्डों में, मतलब कोई ना कोई दिक्कत होगी, लेकिन मेरे वार्ड में आज तक फंड की वजह से विधायक की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। आप पार्षद हैं और आप जब अपने इलाके में जाती होंगी, लोगों से मिलती होंगी, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कहा है कि मैडम मेरे इलाके में ये काम नहीं हुआ है, आप प्लीज करवा दीजिए? ऐसा कभी बात क्या हुआ? मैं तो यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे मेरे पूरे वार्ड में जाके ढूंढ लीजिए। अगर ये पब्लिक का मन है वो क्या कहती है नहीं कहती है, आज तक हमें ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं। अब ये मुझे बताइए कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के, अभी अप्रैल में होने वाले थे, लेकिन अब 6 महीने के लिए चल गया है। अभी तक जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। अब जब चुनाव होंगे आने वाले समय में, 6 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर वही दूसरे नंबर पर रहेगी? नहीं, इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। इस
इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो। कोई इसके लिए आप आम आदमी पार्टी ने रोड मैप तैयार किया हो, कैसे वो बीजेपी को मात करेगी? हमारी तैयारियां चल रही हैं। मतलब किस तरह की तैयारी है? मतलब आप चुनाव, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारी आम आदमी पार्टी जो काम करती है वो आम जनता के हित में काम करती है और एक एमसीडी आम जनता से जुड़ी है। जो एमसीडी के काम है वो आम जनता के लिए है। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, सफाई का लीजिए, और हमारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार ने बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, बसों में लेडीजों के लिए किराया मुफ्त है। तो ये सुविधाएं आम लोगों के लिए होती है। शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की खास इलाके की यानी कि खरौली वार्ड से पार्षद रहे हैं और इन्होंने हमारे साथ अपने इलाके की तरक्की के बारे में, अपने इलाके में जो विकास किया है इसको लेकर के बहुत सारी बातें की हैं। और इनका ये दावा है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि अभी तो वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगली बार जब चुनाव होंगे तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। तो अब देखना है कि आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसी है, किस तरह से वो बीजेपी को मात करेगी, किस तरह से बीजेपी को हराएगी और सत्ता में आएगी, जिसका हमें इंतजार है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक आपने अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां आप अपने पार्षद से जुड़े मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब आपके इलाके की पार्षद देंगी। तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।